हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को क्या ऐसा जानना ज़रूरी है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। स्ट्रेंथ, 7 of cups. What else, divine? Please guide me. What else? Please guide me. Seven of Pentacles. Ace of Swords. Okay. The Magician. Okay. Three of Cups. Justice. थ्री ऑफ सोर्ड से पहले भी आया था, मैंने इसे लिया नहीं था, फिर से आ गया ये। ओके, जो आना होता है ना वो आ जाता है। ओके, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड में, क्या बताना चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स। ओके, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि जो एनर्जी मुझे फील हो रही है ना, आपने किसी पे कोई लकीर खींच दी है कि जिसे पार करना आप किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पे आपके साथ जस्टिस भी है, ईश्वर का न्याय भी है, और आपने कोई ऐसी लकीर खींची है जिसे पार करने की हिम्मत अब किसी माई के लाल में नहीं है, क्योंकि आपको एक स्ट्रेंथ मिली है। आपके लाइफ में काफ़ी बुरी बुरी घटनाएं घटी हैं, जिसके कारण अब आपका रुख बदल गया है। आप चेंज हो गए हो, आप अपनी लाइफ में वो कर रहे जो आपने कभी नहीं किया था। आप कितनी भी परेशानी में हो, दुख में हो, चाहे जिस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन बनी हुई है, दिल टूटा हुआ है, चीटिंग हुई है आपके साथ, धोखा बहुत ज़बरदस्त मिला है। कोई चीटर, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, आपके साथ पैसे में भी चीट किया है, आपकी खुशियों को लूटा है, आपके मैनिफेस्टेशन पावर को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। आपके साथ कोई डिवाइन एनर्जी है जिसके साथ किसी ने डायरेक्ट टक्कर ले ली है। आपको जो ये स्ट्रेंथ मिली है ना, आपने भी एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार करने की हिम्मत अब किसी माई के लाल में मुझे नहीं दिख रही कि कोई पार कर सकता है। अगर किसी ने पहले पार किया भी था तो आपके वजह से ही ये चीज़ें हुई थी, क्योंकि जिसे आप अब पार नहीं करने देना चाहते हैं, पास्ट में आपने इसे ही लकीर को पार करने की इजाज़त दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि आप बहुत प्यार करते थे इस इंसान से। ये प्यार एक तरफा था, कोई किसी का प्यार झूठा था। वो मेटेरियलिस्टिक पैसे के कारण किसी ने आपसे झूठा प्यार जताया था,
लेकिन आपका यहाँ पे प्यार सच्चा था। इस प्यार पे एंजल्स की ब्लेसिंग थी, लेकिन किसी ने आपको बहुत गहरा दर्द, बहुत गहरा दुख दिया। रिलेशनशिप में आपको 3 खंजर आपके दिल में किसी ने मारे हैं, घोंप दिया है। काफ़ी पेनफुल यहाँ पे एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपने किया क्या है कि आप अपने स्ट्रेंथ में हो। एक डिवाइन पावर आपके साथ है जो आपको बहुत ज़्यादा पावर दे रही है। आज भी आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, खुशियाँ मना रहे हो। बहुत सारे लोग जल जल के खाक हो रहे हैं। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को देखते हुए लोग हैरान हैं, परेशान हैं। आप जिस तरीके का आपको धोखा, चीटिंग मिला, आपके पैसे में मिला है, आपके रिलेशनशिप में मिला है, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है बहुत बड़ा धोखेबाज, जिसे चूज़ करने में आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने शुरुआत में आपको इस तरीके से खुद को प्रेजेंट किया कि आप समझ नहीं पाए कि ये बहरूपिया है। ये इंसान बहुत बड़ा बहरूपिया, और इसका असली चेहरा जब आपके काफ़ी पैसे, ये कोई गोल्ड डिगर हो सकता है जो आपके पैसे के लिए ही आपके लाइफ में आया था, झूठा प्यार दिखा के, लेकिन इसका जब मकसद पूरा हो गया, इसने आपका दिल तोड़ दिया और ये आपके लाइफ से निकल गया। या आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी, क्योंकि 3 का नंबर आया है। हो सकता है ये आपके साथ बना रहा हो, रुका था काफ़ी समय तक, आपके साथ रहा भी हो सकता है। आपसे इसे पैसे चाहिए थे, इसने अपने पैसे समेटे और आपसे रिलेशनशिप तोड़ के इसने ये जब आपके साथ रिलेशन में ये इंसान था ना, तब भी इसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल के रखा था। हमेशा से ही इसके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही ही रही है। लेकिन इस समय आपके पास एक डिवाइन पावर है। आपने इस इंसान से टोटल इस समय सेपरेशन में है, क्योंकि लवर्स के कार्ड में बीच में एक पहाड़ की एनर्जी आ रही है। आप इस इंसान से सेपरेशन पे है, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, या कभी कभी बात होती होगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे रिलेशन से रिलेटेड कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। एक समय ऐसा इस इंसान ने आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि आपका सारा पैसा इसने छीन लिया, बर्बाद कर दिया, या आपसे ठगी कर ली। कुछ इसने किया आपके पैसे के साथ, और यहाँ पे आपने काफ़ी जगल किया पैसे को लेके। इस इंसान पे आप भरोसा करते थे, इसने पूरा ही नेस्तनाबूद कर दिया आपके पैसे का। आपके पास ज्वेलरी होगी, वो ज्वेलरी भी ले गया, पैसा भी ले गया, सब कुछ ले गया। ये इंसान शुरू से ही इसकी नीयत थी आपके पैसे को चुराना। देखिए, छुपा रहा है ये आपके पैसे को। इसकी खोपड़ी में आपका पैसा इसे बहुत दर्द दे रहा था, रातों की नींद इसकी हराम थी। इसे आपका पैसा चाहिए था और इसने वही किया। आपके पैसों पे इंसान ऐश करना चाहता था। इसने झूठे प्यार के जाल में आपको फंसाया। आप एक ऐसे इंसान हो सकते बहुत स्पिरिचुअल, जिसके पास एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है जिसका नाम है द मजिशियन। आपके यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़बरदस्त है। इसको भी इसने ब्लॉक करने की कोशिश की, ताकि आप जब बर्बाद हो तो पूरी तरह बर्बाद हो, कुछ भी आपके पास ना बचे। पता नहीं आपको कैसे इसने ज़िंदा भी छोड़ दिया। ये इंसान इतना आपसे नफरत करता है। ये सिर्फ जिस काम के लिए आया था उसी काम को पूरा करने में लगा था, और इसे रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं था। इसने ये तो अच्छा हुआ कि इसने आपको कोई हार्म नहीं पहुँचाया, यानी कि आपकी ज़िंदगी इसने बख्श दी। नहीं तो ये इंसान आपके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता था। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये आपका दिल ही इसने तोड़ा और आपके पैसे ले गया, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन पावर कोई ब्लॉक नहीं कर पाया, क्योंकि ये यूनिवर्स से आपको गिफ्ट के तौर पे मिली हुई है। अनंत की ताकत, अनंत की मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो। आर्कएंजल माइकल की सोर्ड ने आपको बार बार प्रोटेक्ट किया है। बहुत बार इसने आपको ना डेंजर जोन में डालने की कोशिश की है। बहुत सारी क्लैरिटी आपको आर्कएंजल माइकल के द्वारा, आपके क्राउन चक्रा के थ्रू आपको बहुत सारी क्लैरिटी इस इंसान के थ्रू मिली है, और आपने इससे दूरियां बनाई हैं। आपका जो पैसा ये इंसान लेके गया, या जो हड़प लिया इसने, आपने पैसे में लंबे समय तक जगल किया, ये आपका इंतज़ार ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आप कोई ना कोई ऐसा काम करने वाले हो जहाँ पे आपकी पैसे की सूद समेत यूनिवर्स रिकवरी करवाने वाले हैं। ये इंसान जो आपके लाइफ से गया है ना, जिससे आपने दूरियां बनाई है,
या अगर आप उसी घर में रहते हैं लेकिन आप इस इंसान से कोई मतलब नहीं रखते, ऐसा भी हो सकता है। दूरियां मुझे दिख रही हैं, अब ये दिलों की हो सकती हैं, फिजिकल भी हो सकती हैं। ये इंसान बहुत, देखिए इस इंसान का कच्चा चिट्ठा खुल खुल के, इसकी बहुत सारी चीज़ें अब खुल खुल के सामने आ रही हैं जो पहले ये नहीं आने देता था। अब आपसे ये दूर है, इसकी हरकतें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सिर्फ आप नहीं देख रहे हो। ये बहुत ही नेगेटिव इंसान हो सकता है, बहुत ही एक ऐसा इंसान हो सकता है जो मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर करने वाला इंसान हो सकता है। और ये आपके जीवन में आस्तीन का सांप बन के आया था और आपको डस के चला गया, बहुत कुछ ले गया। लेकिन इसके जीवन में क्या हुआ, इसने अपना राहु खराब कर लिया, अपने शनि खराब कर लिया। राहु केतु शनि तीनों इसके पीछे पड़ गए हैं। अब जो इसने आपके साथ किया ना, इसको कर्मा के रूप में डिवाइन ने, एंजल्स ने राहु केतु शनि तीनों को लगा दिया कि जाओ अब इसका काम तमाम करो। आपकी लाइट इसने बुझाने की कोशिश की, यानी आपकी सोल की लाइट ये सहन नहीं कर सकता था, इतना ज़्यादा पावर आपके अंदर था। इस इंसान ने ना झूठे प्रेम के जाल में ही फंसा के आपको लूटा जा सकता था और किसी तरीके से नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता आपके लाइफ में सब कुछ था लेकिन एक प्यार नहीं था, जिसके कारण इस इंसान को पता था आपकी कमज़ोरी क्या है और इसने आपको प्यार के जाल में फंसाया। और यही एक एग्जैक्ट तरीका था जिसे आपको ठगा जा सकता था, वरना आपको ठगना इतना आसान नहीं था। प्यार में आप सब कुछ लुटा सकते हो, प्यार में आप कोई हिसाब नहीं रखते हो, लेकिन ये इंसान बहुत कैलकुलेटिव हो सकता है, हर एक चीज़ का हिसाब रखना। ऐसा ही आपके लाइफ में रहा होगा और मल्टीपल रिलेशंस में रहा है। इसके पीछे राहु केतु शनि तीनों की तीनों इस समय पड़ चुके हैं। यही जस्टिस है आपके जीवन में, यही जस्टिस यूनिवर्स ने दिया है। यहाँ पे 3 को इसके पीछे लगा दिया है ये जस्टिस। इसका राहु खराब, शनि खराब, केतु खराब, तीनों के कारण जितना भी इसने आपसे लूटपाट की थी ना, सब यहाँ पे सत्यानाश इसका होता हुआ नजर आ रहा है। ये कुछ भी उसको भोग नहीं पाएगा। अगर ये सोच रहा आपका पैसा ले जाके बहुत मौज करेगा, मस्ती करेगा, नहीं, इम्पॉसिबल है। ये खुशियाँ मना ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे लग कौन गया पीछे, शनि, राहु, केतु, ये सब के सब इसे यही एनर्जी देंगे, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ले जाने वाले हैं। इसे भी अपने जीवन में क्लैरिटी आएगी कि किसी सच्चे, सीधे सच्चे और प्योर सोल को ठग के, उसको झूठे प्यार के जाल में फंसा के अगर उसका पैसा लूट लिया, उसके दिल में खंजर घोंप दिया और आप सुखी रह सकते हो, इसकी क्लैरिटी इस इंसान को मिल रही है। इसे पता चल रहा है ये सुखी नहीं रह सकता। इसने जो कर लिया वो कर्मा इसके आंखों के सामने आ रहा है, क्योंकि राहु की मार पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है और केतु भी इसे अच्छी तरीके से नचा रहा है। ये इस इंसान के जीवन में ना कुदरती तौर पे जस्टिस हो रहा है, कोई बनावटी जस्टिस नहीं है। ये इसके जीवन में नेचुरल जो हकीकतन होना चाहिए वो इस इंसान को सर्व किया जा रहा है। इस इंसान को आपकी मैनिफेस्टेशन पावर से बहुत जलन है, बहुत जलन है। आपकी लाइफ में खुशियां लौटती हुई दिख रही हैं। 11-11 की एनर्जी है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में 11-11 लिख के अपनी विश मांग सकते हैं, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। इसके घर पे भी, आपके घर पे, आपके मकान पे, आपकी खुशियों पे इसकी बहुत नज़र बनी हुई थी। ये अभी भी जहाँ भी है ना, ये इसके जीवन में चाहे जो एक गंदी गंदी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन फिर भी ये आपको स्टॉक करना नहीं छोड़ रहा। आपके घर पे नज़र है, आपकी खुशियों पे नज़र है कि आपका दिल तोड़ा इसने बुरी तरीके से, आपको खंजर मारे, फिर भी आप ये सेलिब्रेशन कैसे, हाउ, इसे लग रहा है कैसे पॉसिबल है कि इसने तो आपको जितना दुनिया का सबसे बड़ा दर्द हो सकता है सब दे दिया, अभी आप कैसे यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हो? कौन सी पावर आपके साथ है जो आपको पावर दे रही है? अभी तक तो आपको कॉफिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए था, इसका ये मानना है। तो आपके साथ माँ भगवती की ऊर्जा है, यहाँ पे एक शक्ति की पावर है जो आपके साथ है इस समय, जो आपको बहुत सपोर्ट दे रही है इस समय। और यहाँ पे शनि का न्याय चल रहा है आपके जीवन में, आपको न्याय मिल रहा, और इस इंसान पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, दंड मिल रहा है इसे बुरी तरीके से। जो इसने आपको सर्व किया था उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के इसे इस समय झेलने को मिल रहा है।
इस समय ये इंसान 9 ऑफ सोर्ड्स की पेन में है, एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी। आपसे जो कुछ भी लूटा था, इतना लूटने के बाद भी इसके जीवन में कोई खुशी नहीं है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है। लूट के तो इसीलिए लेके गया था ना, आपका दिल तोड़ के, आपका पैसा लूट के गया था कि ये आपसे दूर जाएगा, थर्ड पार्टीज में बहुत सारा सेलिब्रेट करेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे ये पूरी तरह से एक आइसोलेशन में चला गया है। इसका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि जिसपे 3 लोग हावी हो जाएं, राहु केतु शनि, उसकी यही दुर्दशा होती है। ना पैसा, ना प्यार, ना घर, ना बार, कुछ भी नहीं इस इंसान का बचा। यही जस्टिस इसके जीवन, इस कार्ड के नीचे यही कार्ड है, क्लैरिफिकेशन यही है कि जस्टिस इसके जीवन में यही है। 3 के द्वारा इसका पूरी दुनिया इसकी हिल रही है। इस समय ये समझ नहीं पा रहा कि इसे अभी करना क्या चाहिए, सोच विचार में ओवर थिंकिंग चल रही है। आपने वो लकीर भी खींच दी है जिसे पार करने की हिम्मत अब इस इंसान के अंदर नहीं है, इसके किसी भी माई के लाल के अंदर नहीं है। अब आप किसी ऐसे इंसान को एंटरटेन कर ही नहीं रहे हो, बहुत सोच समझ के कदम उठा रहे हो, क्योंकि आपने अपने जीवन में समझ लिया कि कोई भी इंसान इस समय आपको नहीं चाहिए, आप अकेले रहना चाहते हैं। यहाँ पे जो आपने दर्द सहा ना, अब आपको इंसानों से डर लगने लगा। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, आपके लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस है। आपका यहाँ पे हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है, इसके धोखे के कारण, इसके चीटिंग के कारण। अब आप इसीलिए आप किसी के लिए ओपन अप नहीं हो रहे हो। ये हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है, आपको हीलिंग करना है अपनी, बहुत बड़ी गाइडेंस है। आप अपने हार्ट चक्र को हील करो। हीलिंग के बाद आप अपनी लाइफ में फिर से प्यार महसूस कर सकोगे। जब तक कि आपका हार्ट चक्र हील नहीं होगा, आप एक डर में रहोगे, हर एक इंसान के ऊपर आप शक करोगे। कोई जेन्युइन पर्सन भी आपके लाइफ में आएगा ना, तो भी आप आने नहीं दोगे। इसीलिए आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने की बहुत ज़रूरत है, वुंडेड है, इसे हील करना है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या है। 4 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, अगेन 7 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर। 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 4444444 अगर आपको दिख रहे ना, तो ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहा है, आपको गूगल करना है। और आप देखते हैं आपके लिए कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4th मंथ, 3rd मंथ, 2nd मंथ एंड 8th मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9th मंथ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अब हम देखेंगे एज क्या है। 49, 48, 44, 50, 52, 53, 55, 25, 35, 39, ये मुझे एज दिखाई दे रही है। और अब देखते हैं यहाँ पे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 4, 3, 7, 1, 9, 2, 11, 8, 13, 22, किसी भी मंथ का आपका ये बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। उससे पहले मैं आपके लिए एक एंजल्स के आंसर्स ले लूँगी कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ आंसर दीजिए। रोमांस, हाँ, तो आपका हार्ट चक्र ना, इसीलिए आपके लिए गाइडेंस भी आई थी कि आपके जब आप हार्ट चक्र को हील कर लेंगे, आपके अंदर फिर से एक नया जीवन जीने की आपकी इच्छा फिर से होगी। आपके लाइफ में फिर से कोई पार्टनर आ सकता है। आपके जीवन में रोमांस तब स्टार्ट होगा जब आप अपने हार्ट चक्र को हील करेंगे। अगर आप हार्ट चक्र को नहीं हील करते हैं तो लंबे समय तक आपको अकेला रहना पड़ सकता है। आप हर एक इंसान पे शक करेंगे, किसी को अपने जीवन में आने ही नहीं देंगे जिस लेवल का आपको धोखा मिला है। तो आपको सबसे पहला काम, यूनिवर्स आपके लिए यही गाइडेंस निकल के आई थी, आपको अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करनी है। आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आने वाला है। ये हीलिंग जितना जल्दी से जल्दी आप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखते हैं नेम इनिशियल्स। सबसे पहले यहाँ पे है G,
HRWDACPLM। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।